अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के OS.pk में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और BOQ आइटम नंबर F1D। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी अपने सिविल वर्क के ऊपर। अच्छा, आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि इससे पहले हमने क्लियरिंग ऑफ जंगल, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन हो चुकी है, क्वांटिटीज हम निकाल चुके हैं, रेट एनालिसिस हो चुके हैं, ऐसा हमारा डिमल्चिंग वर्क हो चुका है, एक्सीवेशन वर्क हमने किया है, टर्माइट प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग की आइटम को हमने किया है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की आइटम 3-4 लेक्चर हमारे इससे पहले वाले इसी के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले PCC भी हो चुकी है। तो इससे पहले जैसे कि हमने फुटिंग हमारी इसकी कंक्रीट हम निकाल चुके हैं, कॉलम की कंक्रीट निकल चुकी है, प्लेन बीम की मजबूत शीट हम बना चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लिंटल बीम या बैंड बीम की जो कंक्रीट है वो कैसे निकालते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है उन लेक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आने वाले जितने लेक्चर होंगे उनको फिर समझना हमारे लिए आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस आइटम को एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। ये देखें, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यूजिंग well graded and locally available approved crushed coarse and well graded fine aggregate consisting of locally available clean and approved sand in equal quantity along with approved quality admixture by Fosroc or Sika concrete having a minimum cylindrical crushing strength of 3000 psi at 28 days with a mix not leaner than 1:2:4 and of any shape including formwork and its removal, compacting, leveling and curing एटसेट्रा। इसमें हम देखें फिर फुटिंग हो, कॉलम बेन बीम। अच्छा, हमने इसको लेदर लेदर क्यों कर ली, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि हम इसके हिसाब से रेट बनाएंगे। अच्छा, जिस हिसाब से रेट होता है उसी हिसाब से फिर उसकी क्वांटिटी को लेदर किया जाता है। फुटिंग का रेट कुछ और होगा, कॉलम के अंदर रेट लेबर पे फर्क पड़ जाता है, प्लेन बीम में शटरिंग का 3 साइड पे 2 शटरिंग लगती है, फिर उसके हिसाब से देखा जाता है, या 2 साइड पे लगती है। फिर जब हम लेंटल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी हाइट आ जाती है, लेबर पे कुछ और होगा। स्लैब बीम की बात करेंगे तो रेट पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो जिस हिसाब से रेट होता है हम उस हिसाब से क्वांटिटी को सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे लेंटल बीम है तो आते हैं जी लेंटल बीम की शीट के ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से बनाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए जी, एक्टिविटी के अंदर मैंने लिख दिया RCC 1:2:4 इन लेंटल बीम या बैंड बीम। ठीक है, और यहाँ पर रेफरेंस आइटम नंबर मैंने दिया जी F1D। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 और यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी कि लेंटल बीम या बैंड बीम। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी अपने असल काम को। यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है जी ऑन हॉरिजॉन्टल वॉल। ठीक है, जैसे हम इससे पहले लेक्चर में करते आए कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले मेथड को फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि भाई जो हमारे एक्स एक्सेस पे आती है हम उसको हॉरिजॉन्टल कह लेते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सेस पे वॉल्स आती है हम उसको वर्टिकल कह लेते हैं। इस तरह थोड़ा सा काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम क्योंकि हम लेंटल बीम निकालेंगे, ठीक है, ये आते हैं हमारे पास डोर लेवल के ऊपर आते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या था कि ओपनिंग बहुत ज्यादा थी तो सारी वॉल के ऊपर थ्रू आउट पूरे का पूरा लेंटल बीम चला है। ऐसे ही इंटरनल वॉल के ऊपर भी पूरे का पूरा लेंटल बीम चलाया गया। ठीक है, अच्छा, इंटरनल का फायदा क्या होता है कि यहाँ पर गो की ओपनिंग नहीं है, लेकिन कल क्या होगा कि कल अगर कोई बंदा पार्टीशन हटाना चाहता है, कोई ओपनिंग देना चाहता है तो पहले से लेंटल बीम पड़ा होगा, लिहाजा पूरी वॉल को रिमूव नहीं करना पड़ता, बल्कि वो कुछ हिस्से को हम रिमूव कर देते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। ऊपर वाला जो वॉल होती है वो जो हमारा लेंटल बीम पहले का पड़ा होता है उसके सारे खड़ा रहते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह यहाँ से इसको स्टार्ट लेते हैं। हॉरिजॉन्टल को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पर देखें एक चीज, ये जो डॉटेड वाले नजर आ रहे हैं ये लेंटल बीम नहीं है, ये स्लैब बीम का, ये स्लैब बीम है सारी। ठीक है, लेंटल बीम सब पूरे का पूरा वाल के ऊपर 7 फुट की हाइट के ऊपर आ रहा है, वो अब सारे का सारा हमने लेना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको लिया जी 35 फीट और 6 इंचेस। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कितना बन के फीट के अंदर जाएंगे, तो ये 35.5 फीट बन गया। ठीक है, 35 फुट चेंज को हमने फीट के अंदर कन्वर्ट किया तो 35.5 बन गया। ठीक है, उसके बाद यूनिट के अंदर CFT आ गया, नंबर के अंदर एक ही ये होगा। ठीक है, तो नंबर के अंदर एक ही आएगा, लेंथ ये आ गई। अच्छा, अब इसका साइज देखें जी, इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, ये मैंने यहाँ पर 9 इंच बाई 9 इंच का। तो अब यहाँ पर इसके सेक्शन के अंदर आए, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर ड्राइंग है इसके अंदर देखें लेंटल बीम का साइज क्या है, 9 इंच बाई 9 इंच का। एक ही सेक्शन दिया गया, इसका मतलब थ्रू आउट यही सेक्शन चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो कर 9 इंच बाई 9 इंच का। इस तरह टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई इसकी 1997 यानी 19.97 CFT। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें जी, आगे मैंने लिखा जी डिडक्शन ऑफ कॉलम्स, इसमें से 5 कॉलम में लेस कर रहा हूँ 9 इंच बाई 9 इंच बाई 9 इंच की। तो ये कौन से वाले, ये देखें हमने यहाँ पर क्या किया था, इस टैंक के अंदर आ जाए, यहाँ पर हमने 35 फीट 6 इंचेस लिए, यहाँ से लेकर
यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच में कॉलम आ रहे हैं, कॉलम की कंक्रीट तो हम इससे पहले कॉलम के अंदर ले चुके हैं, लिहाजा ये इसमें से लेस करेंगे। तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, यू भी 9, इस तरह भी 9, ठीक है, और डेप्थ में भी 9 इंच ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो प्लेन बीम है उसकी अपनी डेप्थ जो है वो 9 इंच है। लिहाजा 9 इंच बाई 9 इंच के ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलम उसके अंदर से हमने क्या किया, माइनस कर दिया, और इसका टोटल क्वांटिटी -2.11 CFT इसमें से माइनस हो जाएगी। उसके बाद मैंने किया जी ऑन हॉरिजॉन्टल वाल, इसको एक नंबर के अंदर एक लिखा, यूनिट CFT और लेंथ 10 फीट। तो ये 10 फीट वाली कौन सी वाल मैंने ली है, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ तक ली। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कुछ नहीं लिया, इसकी जगह पे हमारा टोटली ओपनिंग है, तो ये हमारी स्लैब लेवल पे जाके ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर सिर्फ स्लैब बीम आ रहा है, ये वाल थी इस जगह पे आ रहा है, तो ये 10 फीट है, तो मैंने इसको क्लियर ले लिया, क्लियर लेंथ ले ली यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर अंदर से, तो ये बार बार टोटल बनी 10 फीट, और बाकी साइज वही आएगा 9 इंच बाई 9 इंच का जो हमारे पास प्लेन बीम का सेक्शन है, लिंटल बीम का सेक्शन है, उसके साथ 5.63 इसकी क्वांटिटी आ गई CFT के अंदर। उसके बाद जी मैंने अगली वाल लिया जी, जो लिंटल बीम लिया हॉरिजॉन्टल वाल, वो है जी 7.5 फीट का, तो ये वाला कौन सा है, यहाँ पर आ जाए। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, ये टॉयलेट्स की जो फ्रंट वॉल है जिसमें 2 हमारे डोर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर अंदर से क्लियर लेंथ इसकी 7 फीट 6 इंचेस ले ली। अच्छा, इसके क्या होता है, क्योंकि हम इसको भी पूरी लिंटल बीम लेंगे, ये भी पूरा लेंगे, लिहाजा इसको फिलहाल हम इसको क्लियर लेंथ ले ली इसकी, तो ये 7 फुट 6 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 7.5 फीट को लिख दिया, बाकी 0.75 बाई 0.75 9 इंच बाई 9 इंच का इसका साइज वही लिख दिया। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 4.22 CFT आ गई। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया जी दोबारा, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाल लिए 8.25 वाली, तो ये कौन सी है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी है, तो इस जगह पर 8.25 हमारे पास जो है इसकी टोटल जो है वो लेंथ आ रही है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर 8.25 इसकी लेंथ दे दी, बाकी सेक्शन में 0.75 इसको यहाँ पर टोटल जो है इसको दे दिया। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 4.64 CFT है, 4.64 CFT इसकी आ गई। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर वैसे वेंटिलेटर स्लैब के बिल्कुल नीचे होते हैं, ठीक है, गो कि इनके लिए वो लिंटल इंडिविजुअल इनके लिए लिंटल बीम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर सारी वाल के ऊपर थ्रू और पूरे का पूरा लिंटल बीम चलाया, तो लिहाजा इसको भी हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये देखें मैंने यहाँ से कॉलम के इंटरनल फेस से यहाँ पर सिर्फ वाल है, तो यहाँ वाल के आउटर फेस तक ले लिया, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होनी, लिहाजा इसमें 8.25 इसको मैंने यहाँ पर रहने दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ऑन हॉरिजॉन्टल वाल, मैंने कहा जी 51.7 यानी 51 फुट 9 इंच, तो ये 51 फुट 9 इंच क्या आता है, ये हमारे पास ये वाली वाल, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 51 फुट 9 इंच आ गया टोटल। और इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 कॉलम इसमें से डिडक्ट हो गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 51.75 इसको CFT अंदर लिख दिया, हमारे पास सेक्शन वही लेंटल बीम का 9 इंच बाई 9 इंच का सबके लिए 0.75 बाई 0.75, टोटल क्वांटिटी 29.11 आ गई। अब इसके अंदर से 6 कॉलम हम जो लेस कर देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दिया डिडक्शन ऑफ कॉलम -6 यूनिट वही CFT। अच्छा, लेंथ विड्थ और हाइट ये तीनों 9 इंच बाई 9 इंच बाई 9 इंच का ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस, तो टोटल हमारे जो 2.53 CFT क्वांटिटी के अंदर से डिडक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे हॉरिजॉन्टल जितनी वो वाल थे वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल हो चुकी हैं, उनके ऊपर इंटरव्यू ये हो चुकी है, ये वाली वाल हो चुकी है, ये वाली कर चुकी है। अब हमारे पास आती है जी ये जो वर्टिकल हमें नजर आ रही ये वाल, ठीक है, जो वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो अब उनको लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने कहा जी वर्टिकल वाल CFT में इसको यूनिट के अंदर लिख दिया, नंबर के अंदर 1 कर दिया, 13.67 यानी 13 फुट 8 इंच की लेंथ है, तो वो कौन सी वाली है दोस्तों, ये वाली, ठीक है। इस वाल को हमने कॉलम के अंदर वाले फेस से इस कॉलम के अंदर वाले फेस तक ले लिया, इंटरनल फेस टू फेस, ठीक है, तो 13 फीट और 8 इंच बनता है ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो लिख दिया। और फिर सेक्शन इसका 9 इंच बाई 9 इंच का ही था, ठीक है, 7.69 टोटल क्वांटिटी की आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी, मैंने मजीद आगे लिखा जी यूनिट के अंदर CFT नंबर के अंदर 5 और 15 फीट लेंथ, ये 5 वाल कौन सी है, ये वाली, या इस कॉलम की लेंथ लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस कॉलम से लेकर यहाँ तक इंटरनल इंटरनल सारा हमने ले लिया, ठीक है। ये देखिए ये सारी 15 फीट बनती है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 5 नंबर के अंदर 5 लिख दिया, लेंथ के अंदर 15 फीट लिख दिया,
सेक्शन के अंदर 0.75 और ये सेक्शन भी 0.75 ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या गया 42.19 हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। अच्छा एक चीज़ इसमें मिस्टेक है वो इसको भी सही कर लेते हैं। ये देखें जब हमने इस वाल को पूरा 15 फीट ले लिया, पूरा के पूरा 15 फीट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लेंथ होगी इसको फिर हम यहाँ से कम कर देंगे। तो ये गोया अब 8.25 नहीं, ये 7.5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 8.25 है इसको हम 7.5 कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब इसका मतलब कि 2 होगी, तो यहाँ पर हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसी को टोटल 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये भी बल्कि हम इसको टोटल 2 कर देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 7.5 7.5 फीट वाली वाल कौन सी हो जाएगी एक जैसी, ये वाली और ये वाली। अब इसका सेम साइज मान के लिहाजा हमने इसको क्या कर दिया 7.5 करके इसको नंबर के अंदर 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 करके 7.5 लेंथ कर दी, 9 इंच बाई 9 इंच की वही चीज़। अब इस तरह बार बार जितना लिंटल बीम है वो सारे के सारा हमारा हो चुका है। अब इसकी टोटल नीचे क्वांटिटीज को देख लेते हैं, तो वो हमारे पास बनती है जी 108.38 CFT, ठीक है। इसके ऊपर 5% अगर प्रोविजन डालें, ठीक है, कल कोई वेरिएशन ऊपर नीचे आती है तो उसको कवर कर दें, ठीक है। तो क्योंकि इंजीनियर स्मेड बना रहे तो 5% हम इसको एक्स्ट्रा डालें, ठीक है। तो 113.80 CFT हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को हम लेके जाएंगे सिविल वर्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, हमारे पास रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की आइटम चल रही थी जिसमें लिंटल बीम है, यहाँ पर इक्वल डालेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो शीट है उस शीट के साथ हम इसको क्या कर देंगे लिंक कर देंगे, ठीक है। 113.80 और यहाँ पर यूनिट वही CFT रहेगा। तो इस तरह हमारे पास ये अच्छा साथ मैंने यहाँ पर मैंने कुछ इमेज भी रखी थी, आप उनको भी देख सकते हैं जो आज हमने काम किया है। वो बेसिकली ये वाली लिंटल बीम, ठीक है, ये जो लिंटल बीम देख रहे हैं ये वाला है। ऐसे जो है वो ये जो हमारे पास वाल थी, इन वाल के ऊपर ये पूरे का पूरा लिंटल बीम हमने लिया है, ठीक है। ऐसे ये जो इंटरनल नजर आ रहा है इसके ऊपर भी हमने लिंटल बीम ये वाले सारे लिए हैं, ठीक है। ये हमें तैयार हालत में नजर आ रहा है कि थ्रू आउट पूरे का पूरा लिंटल बीम यूँ मारा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी, काम आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दो दबाएं ताकि आने वाले जितने नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।